ना सांगमाने पूर्व क्लास रे आमे कॉन्स्टिट्यूशन रो क्रम विकास गठन ड्राफ्टिंग कमिटी एवं तार ऑब्जेक्टिव्स माने जो रही बैकग्राउंड ताकू बेसिक स्ट्रक्चर भी आमे पढ़ी तो सेटा थिला हमर पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशन रो। तो आज आमे पढ़िबा कॉन्स्टिट्यूशन रो पार्ट 2 टा। तो चलंतु पढ़िबा। चैनल रे नुआ थिले चैनल टी सब्सक्राइब करिवे जहा फल रे सब्सक्राइब करबा द्वारा मु जहा भी वीडियो अपलोड करे आपण मानक पाखु फास्ट पहुँचब। तो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुँचब। तो चलंतु स्टार्ट करबा आज वीडियो। तो आज अच्छी हमर कौन ना आभिमुख्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव्स रिसोल्यूशन। आभिमुख्य प्रस्ताव बा कौन कार्यधारा संविधान प्रणयन सभार आभिमुख्य प्रस्ताव बा कार्यधारा। ताले आमे प्रथमे देखिबा संविधान दर्शन कौन ना 1946 मसीहा डिसेम्बर मास 13 तारिख रे एटा आपण मानकर 5 मार्क क्वेश्चन आसीबो जे 1946 मसीहा डिसेम्बर मास 13 तारिख रे जवाहरलाल नेहरू आभिमुख्य प्रस्तावटी को संविधान प्रणयन सभा आगत करथिले। ताले 1946 मसीहा डिसेम्बर मास 13 तारिख रे जवाहरलाल नेहरू कौन करथिले ना आभिमुख्य प्रस्तावटी को संविधान प्रणयन सभा आगत करथिले जहा कि सर्वसम्मति क्रमे जानुआरी मास 22 तारिख 1947 मसीह से ही सभा द्वारा गृहीत है। ताले जवाहरलाल नेहरू आभिमुख्य प्रस्तावटी को 1946 मसीहा डिसेम्बर मास कौन डिसेम्बर मास 13 तारिख रे कौन करथिले ना संविधान प्रणयन सभा आगत करथिले किंतु यह सर्वसम्मति रूपे 1947 मसीहा जानुआरी मास 22 तारिख रे कौन से ही सभा द्वारा गृहीत है। यही प्रस्तावटी संविधान मौलिक दर्शन प्रतिफलन करे। ताले एही जो प्रस्ताव से देले एही प्रस्तावटी संविधान मौलिक दर्शन रूपे कौन करे ना प्रतिफलित करे। तो एथिरे थिबा राजनीतिक उद्देश्य सांविधानिक आधार रूपे प्रदर्शित होइछि। सेही प्रस्तावर कौन मुख्यांश निम्न रे आलोचना कराला। ताले आभिमुख्य प्रस्तावर मुख्यांश गुड़िक कौन थिला ताकू आमे देखिबा। कौन मुख्यांश थिला ना भारत को एक स्वाधीन सार्वभौमत साधारण तंत्र परिणत करा। ताले भारत को एक स्वाधीन तापरे सार्वभौम और साधारण तंत्र परिणत करा ओ एहार सब माने भविष्यत शासन पाई एक संविधान प्रणयन करा। ताले भारत को एक स्वाधीन सार्वभौम साधारण तंत्र परिणत करा ओ एहार भविष्यत शासन पाई एक संविधान प्रणयन करा। तापरे सेकेंड मुख्यांश होची ब्रिटिश शासन दिन भारत भारतीय प्रदेश। ताले ब्रिटिश शासन दिन भारत भारतीय प्रदेश और भारत सहित मिसी रहिबाकू इच्छा करुवा अंचल मानकू नहीं भारत एक स्वाधीन सार्वभौमत राष्ट्र संघ गठन हेबो। ताले ब्रिटिश शासन दिन भारत भारतीय प्रदेश एवं भारत सहित मिसी रहिबाकू इच्छा करुवा अंचल मानकू नहीं भारत एक स्वाधीन सार्वभौम राष्ट्र संघ हेबो। तापरे भारत शासन समस्त क्षमता भारतीय मान निश्चित हेबो। ताले भारत शासन जो समस्त क्षमता रहिला से भारतीय मान निश्चित हेबो। ये 3 नंबर मुख्यांश। 4 नंबर मुख्यांश कौन कौच ना कौचे भारतीय मानक सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय सुजोग स्थिति और आईनी आगे समान आईनी एवं नीति सापेक्ष बिना माने आईनी एवं नीति सापेक्ष बिना प्रकाशन वृत्ति विश्वास संघ कार्य और धर्म क्षेत्र में स्वाधीनता दिज्व। तापर 5 नंबर मुख्यांश होची संख्यालघु दलित अवहेलित एवं आदिवासी मानक पई यथेष्ट परिमाण रे निरापत्ता दिज्व। तापर 6 नंबर जल स्थल एवं आकाश समेत सर्व माने कौन जल स्थल एवं आकाश समेत साधारण तंत्र सीमा को सुसहंत तथा सुरक्षित करा। तापर 7 नंबर होची एही पुरातन राष्ट्र विषय तार न्याय्य स्थान अधिकार करने संगे संगे मानव जातिर कल्याण और विश्व शांति प्रतिष्ठा पई उद्यम करिबो। तापर 8 नंबर मुख्यांश कौन ना संविधान प्रणयन सभा द्वारा भूखंड किंबा सांप्रतिक सीमारेखा स्थिर करा जाई पारे। तापर सांविधानिक आईन अनुसार जे माने कौन जो क्षमता गुड़िक केंद्र स्तर रे कौन न्यस्त करा माने केंद्र जो स्तर अच्छी से केंद्र हस्तरे न्यस्त करा माने कौन न्यस्त करा जाइथिबो ताहा व्यतीत सरकार समस्त प्रकार क्षमता उपभोग करें। तो से कहले जे संविधान प्रणयन सभा द्वारा भूखंड किंवा सांप्रतिक सीमारेखा स्थिर करा संविधान प्रणयन द्वारा तापरे सांविधानिक आईन अनुसार जो क्षमता गुड़िक केंद्र हस्तरे न्यस्त करा जाइथिबो ताहा व्यतीत सरकार समस्त प्रकार क्षमता उपभोग करि पारिबे। ताले ये रहिला संविधान प्रणयन सभार आभिमुख्य प्रस्ताव बा कार्यधारा।
प्रथमे आपण माने संविधान दर्शन कौन लिखिबे तापर तार मुख्यांश गुड़िक लिखिबे। तापर आमे नेक्स्ट पढ़िबा संविधान प्रणयन सभाटी सार्वभौमत्व थिला कि एटा 2 मार्क क्वेश्चन आसीबो जे संविधान प्रणयन सभाटी आमर सार्वभौमत्व थिला कि देखिबा जे संविधान प्रणयन सभा जेते बेले 1946 मसियार कौन 1946 मसियार शेषार्धरे कार्य आरंभ कला ताले संविधान प्रणयन सभा जेते बेले 1946 मसियार शेषार्धरे कार्य कला बा कार्य आरंभ कला सेते बेले अनेकों मनरे प्रश्न उठिला जे संविधान प्रणयन सभाटी सार्वभौमत्व कि देखे संविधान प्रणयन सभा जेते बेले 1946 शेषार्धरे कार्य आरंभ कला सेते बेले अनेकों मनरे प्रश्न उठिला जे संविधान प्रणयन सभाटी सार्वभौमत्व कि आईनतः यह माने आईनतः यह सार्वभौमत्व मनक आईनतः यह सार्वभौमत्व नथिला ताले आईनतः यह कौन नथिला ना सार्वभौमत्व नथिला कहीं सार्वभौम नथिला ना कारण यह ब्रिटिश सरकार द्वारा कैबिनेट मिशन योजना अनुसार कार्य करथिला ताले सार्वभौमता कौन करथिला ना आईनतः माने कौन माने से देखे से कहला जे कौन आईनतः यह सार्वभौमत्व नथिला कहीं नथिला ना कहीं ना से ब्रिटिश सरकार द्वारा कैबिनेट मिशन योजना अनुसार कार्यकारी होउथिला वास्तव में यही सभाटी एक प्रस्ताव निजकू निजे ग्रहण करथिला जे सभार समस्त माने सभ्यंकर 2/3 अनुमोदन बिना यहाकू भंगा जाई परिबो नै तले देखे वास्तव में यही जो सभाटी सार्वभौम सभाटी कोन ना एक प्रस्ताव निजकू निजे ग्रहण करथिला जे माने सभार समस्त सभ्यंकर 2/3 अनुमोदन बिना माने सभार 2/3 सभ्यंकर अनुमोदन बिना यहाकू भंगा जाई परिबो नाही यहाकू भांगिबा एते सहज नुहे। तापर 1947 मसीहा अगस्ट 15 तारिख दिन भारतीय स्वाधीनता आईन 1947 अनुसार आईनतः पूर्ण सार्वभौमतर अधिकारी हैला एटा। तापर 1947 मसीहा अगस्ट 14 मध्यरात्रि रे क्षमता हस्तांतर पाई यही सभार स्वतंत्र अधिवेशन बसिला ताले 1947 मसीहा अगस्ट 14 जो मध्यरात्रि रे क्षमता हस्तांतर पाई यही सभार स्वतंत्र अधिवेशन बसिला। तापरे तेणु संविधान प्रणयन सभाटी केवल संविधान गठन संगठन नथिला तेणु संविधान प्रणयन सभाटी केवल संविधान कौन गठन संगठन नथिला बरम यह मध्य आईन तैयारी संगठन थिला। एणु संविधान प्रणयन सभाटी स्वाधीन भारतर प्रथम संसद 1952 मसीहा निर्वाचन पर्यंत व्यवस्थापिका रूपे कार्य करथिला। तेणु संविधान प्रणयन सभाटी स्वाधीन भारतर प्रथम संसद 1952 1952 मसीहा निर्वाचन पर्यंत व्यवस्थापिका रूपे कार्य करथिला। तले एटा होची जे कोन ना संविधान प्रणयन सभाटी सार्वभौमत्व कि एटा माने लिखि देबे 2 मार्क क्वेश्चन पड़ो एटा। तापर आमे देखिबा गोटे लॉन्ग क्वेश्चन जे संविधान रो उत्स सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बा संविधान रो उत्स कोन प्रथमे आमे इंट्रोडक्शन लिखिबा कौन ना संविधान प्रणेता माने अतीतर अभिज्ञता एवं विभिन्न देशर प्रभाव और कार्यशैली को आधार करी संविधान प्रस्तुत करने चेष्टा करिसेंती। विभिन्न देशर संविधान आम संविधान को प्रभावित करिछि सेथिपई समालोचक माने एहाकू उदारमुनि एवं हच्चपच बा खेचेड़ी संविधान बोली कहती। ताले गोटे इंटरेस्टिंग कथा जे विभिन्न देशर संविधान आम संविधान को प्रभावित करिछि ठीक अच्छे से समालोचक माने एहाकू कौन कहती ना बोरिंग बैग्स बा उधार मुनि एवं हच्चपच एवं खेचेड़ी संविधान बोली कहती। विभिन्न देशर उद्धार करा जाइथिबा एही संविधान धर्मनिरपेक्ष एवं सार्वभौम चित्र को ताले आमर जो संविधान से विभिन्न देशरू अणा जाइछि जेमती अमेरिका रू किछि अणा जाइछि ब्रिटेन रू किछि अणा जाइछि सेमती विभिन्न देशरू किछि ना किछि अणा जाइछि। विभिन्न चिंताधारा को एकत्रित करिवार कौशल ही संविधान को कौन जेतिकी लोकाभिमुखी करिछि ताहाठारु सहायक होइछि एहार उत्स गुड़िक जहाँ निम्न रे आलोचित हैला। ताले एटा हमर गला इंट्रोडक्शन संविधान रो उत्स। ताले संविधान रो प्रथम उत्स कोन ना संविधान रो प्रथम उत्स होछि ब्रिटिश संविधान रो प्रभाव। ताले संविधान रो प्रथम उत्स होछि ब्रिटिश संविधान रो प्रभाव। कौन ब्रिटिश संविधान प्रभाव अच्छी
ना भारत संविधान विशेष भाव ब्रिटिश संविधान द्वारा प्रभावित होइछि। ताले भारत संविधान विशेष भाव ब्रिटिश संविधान द्वारा प्रभावित होइछि। ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ନା ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ କାହିଁକି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ବ୍ରିଟିଶ ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ନା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଥିଲା। ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ସଂସଦୀୟ ସରକାର ବ୍ରିଟିଶ ଢାଞ୍ଚାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚଳିତ ସଂସଦୀୟ ସରକାର ସେ ବ୍ରିଟିଶ ଢାଞ୍ଚାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତ ବ୍ରିଟେନ ଭଳି ଏଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ନାମକୁ ମାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ହେଲା। ତାହେଲେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ରିଟେନ ଭଳି ହେଲା ଏଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ନାମକୁ ମାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ବାସ୍ତବ ମୁଖ୍ୟ ହିଁ ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ଯେ କେବଳ ବ୍ରିଟିଶର ସଂସଦୀୟ ସରକାରକୁ ଅନୁକରଣ କରି ତାହା ନୁହେଁ, ମାନେ ଏହା କେବଳ ବ୍ରିଟିଶ ସଂସଦୀୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିଛି ତାହା ନୁହେଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁକରଣ କରିଛି। ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 105 ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଧାରାରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ କମନ ସଭାର ସଭ୍ୟମାନେ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ହାସଲ କରିବେ। ତାହେଲେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନର 105 ଧାରା କ'ଣ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ନା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଧାରାରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ କମନ ସଭାର ସଭ୍ୟମାନେ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣ? ତାପରେ ଆମ କ୍ୟାବିନେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ରିଟିଶ କ୍ୟାବିନେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅବିକଳ ନକଲ ଅଟେ। ତାହେଲେ ଆମ କ୍ୟାବିନେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନା ବ୍ରିଟିଶ କ୍ୟାବିନେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅବିକଳ କ'ଣ ନକଲ ଅଟେ। ଠିକ ଅଛି। ଏଠାରେ ରାଜନୀତିକ ଏକତା, ମିଳିତ ଦାୟିତ୍ୱ, ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଓ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାର ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ଆଦି ସଂସଦୀୟ ସରକାରର ଲକ୍ଷଣମାନ ପରିଲିଖିତ ହୁଏ। ତାପରେ ବ୍ରିଟିଶ ସମ୍ବିଧାନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଆଇନର ଶାସନ, ରାଜ୍ୟସଭା ଉପରେ ଲୋକସଭାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ବ୍ରିଟିଶ ସମ୍ବିଧାନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଆଇନର ଶାସନ, ରାଜ୍ୟସଭା ଉପରେ ଲୋକସଭାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ତାହେଲେ ଇଏ ରହିଲା ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଥମ ଉତ୍ସ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ। ବ୍ରିଟିଶ ଯେଉଁ ଶାସନ ସେଇ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମ୍ବିଧାନର କ'ଣ ନା ପ୍ରଭାବ, ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ୍ ବ୍ରିଟିଶ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ତାପରେ ୟୁଏସ୍ ଆମେରିକା ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ଥିଲା ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନରେ ନା ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ସୃଷ୍ଟି ଆମେରିକା ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ସୃଷ୍ଟି ଆମେରିକା ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ମାନେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରୁ ଆମେରିକା ସମ୍ବିଧାନରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆସିଛି ଆମ ସମ୍ବିଧାନକୁ। ଠିକ ଅଛି। ତ ସେହି ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଭାବ ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖବନ୍ଧ ଆମେ କ'ଣ ତାହେଲେ ସେହି ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଭାବ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ମୁଖବନ୍ଧ କ'ଣ ନା ଆମ୍ଭେ ଭାରତବାସୀ ଆମ୍ଭକୁ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେରିକା ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରସ୍ତାବନା ଓ ବିଲ୍ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେରିକା ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରସ୍ତାବନା ଓ ବିଲ୍ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ହୋଇଛି ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ। ତାପରେ ଭାରତର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଆମେରିକାର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରୁ ଆନିତ। ତାହେଲେ ଭାରତର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଆମେରିକାର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରୁ ଆନିତ। ଯେମିତିକି ବ୍ରିଟେନରୁ କିଛି ଅଣାଗଲା ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ପାଇଁ, ସେମିତି ଆମେରିକାରୁ ବି କିଛି ଅଣାଯାଇଛି। ତାପରେ ସେହିପରି ଆମର ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଉତ୍ସ ହେଉଛି ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଭାବ। ତାହେଲେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସମ୍ବିଧାନର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି? ତ ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସମ୍ବିଧାନରୁ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ମାନେ DPSP ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି। ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ DPSP ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନକୁ ମାନେ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା, କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନରୁ ନା ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସମ୍ବିଧାନରୁ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ମନୋନୀତ ହେଉଥିବା 12 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେହି ସମ୍ବିଧାନରୁ। ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯେଉଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା 12 ଜଣ ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟ ସିଏ ବି ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସମ୍ବିଧାନରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ସେଠାକାର ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି କ'ଣ ସାଧାରଣତଃ ସମ୍ବିଧାନ। ତାହେଲେ ସେଠାକାର ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବିଧାନ। ତାହେଲେ ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ସେଠାକାର ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବିଧାନ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏକ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ତାହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସହଯୋଗ କରୁଛି। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ହେଉଛି କାନାଡ଼ା ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଭାବ। ତାହେଲେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ କାନାଡ଼ା ସମ୍ବିଧାନର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି? ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାନାଡ଼ା ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା
बहु मात्रा प्रभावित होई ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिण आफ्रिकार शासन व्यवस्थार अविकल छांच आड़कू ढली। ताले आमर जो संघीय व्यवस्था फेडरल सिस्टम भारतीय संघीय व्यवस्था कानाडार संघीय व्यवस्था द्वारा बहु मात्रा प्रभावित। ताले आमर फेडरल सिस्टम को माने संविधान उपरे माने को संविधान आसी ना कानाडा संविधान व्यवस्था द्वारा बहु मात्रा प्रभावित होई ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिण आफ्रिकार शासन व्यवस्थार अविकल छांच आड़कू ढली। कानाडा परी अवशिष्ट क्षमता ताले कानाडा परी अवशिष्ट क्षमता केंद्र हस्तरे न्यस्त रही। कानाडा परी अवशिष्ट क्षमता केंद्र हस्तरे न्यस्त होइछि। तापरे यूनियन ऑफ इंडिया भारतर राष्ट्रसंघ शब्दटी कानाडा भारतर राष्ट्रसंघ है यूनियन ऑफ इंडिया से कौट आसी ना कानाडा उद्धृत कर वास्तव में भारतीय संघीय व्यवस्था कानाडा द्वारा प्रभावित होई केंद्र सुदृढ़ीभूत होइछि। भारतर सुप्रीमकोर्टर परामर्शदाता क्षमता मध्य कानाडा भारतर सुप्रीमकोर्टर परामर्शदाता क्षमता मध्य कानाडा संविधान कानाडा संविधान कौन है संघीय व्यवस्था फेडरल सिस्टम तापरे आउ गोटे अच्छी कौन अवशिष्ट क्षमता जोटा केंद्र हस्तर न्यस्त रही राष्ट्रसंघ तापरे सुप्रीमकोर्टर परामर्शदाता क्षमता तापरे 5 नंबर आसला अन्यान्य संविधान प्रभाव कौन अन्यान्य संविधान प्रभाव रही संविधान उत्सव उपरे ना उपरोक्त राष्ट्रर संविधान व्यतीत अन्यान्य राष्ट्रर संविधान प्रभाव मध्य एथिरे प्रतिफलित होइछि। राज्यसभार निर्वाचन पद्धति भारतीय संविधान संशोधन प्रणाली दक्षिण आफ्रिकार संविधान द्वारा यथेष्ट प्रभावित होइछि। ताले राज्यसभार निर्वाचन पद्धति भारतीय संविधान संशोधन प्रणाली दक्षिण आफ्रिका जो संविधान द्वारा यथेष्ट प्रभावित होइछि। भारतर राष्ट्रपति जरूरीकालीन परिस्थिति घोषणा क्षमता जर्मान वेमार संविधान आनीत। ताले भारतर जो राष्ट्रपति जो जरूरीकालीन क्षमता बा जरूरीकालीन परिस्थिति घोषणाटा जो घोषणार जो क्षमताटा अच्छी से जर्मान वेमार संविधान आनीत। ठीक अच्छे तापर आउ गोटे थिला कौन राज्यसभार निर्वाचन पद्धति आउ गोटे भारतीय संविधान संशोधन प्रणाली सेटा दक्षिण आफ्रिका संविधान यथेष्ट प्रभावित होइछि। तापर 6 नंबरटा अच्छी कौन भारत शासन आईन 1935 प्रभाव कौन पड़ी ना आम संविधान भारत शासन आईन तेले आम संविधान भारत शासन आईन 1935 प्रतिच्छेबी कहले अत्युक्ति हे नहीं। तेले आम संविधान भारत शासन आईन 1935 प्रतिच्छेबी कहले अत्युक्ति हे नहीं। तापरे जेनिंग्स कहती जे किए जेनिंग्स कहती जे संविधानटी भारत शासन आईन 1935 आनीत। ताले जेनिंग्स कहती जे संविधान बा कन्स्टिट्यूशन आमर भारत संविधान आईन 1935 आनीत। एन श्रीनिवास मध्य अनुरूप मंतव्य प्रदान करिसेंती। संविधानर धारा 251 कौन ना केंद्र और राज्य आईन मध्य विवाद। ताले संविधानर धारा 251 कौन कहूँ ना केंद्र और राज्य आईन मध्य विवाद। तापर धारा 256 कहूँ प्रशासनिक संपर्क। धारा 352 कहूँ जातीय जरूरी परिस्थिति। तापर धारा 353 धारा गुड़िक 1935 भारत शासन आईन भाग केते भाग 107 126 102 93 उद्धृत अटे। तापर केंद्र और राज्य मध्य क्षमता बंटन मध्य सेथिरे आनीत। तापर भारत संविधान रे सार्वभौम गणतंत्र एवं साधारणतंत्र राष्ट्र बोली घोषणा मध्य 1935 शासन आईन रु माने आनीत। ठीक अछि ताले जोटा सार्वभौम गणतंत्र साधारणतंत्र राष्ट्र बोली घोषणा सेटा 1935 भारत शासन आईन रु आनीत। तापर 7 नंबर उत्स कौन 7 नंबर उत्स होची संविधान प्रणयन सभार आलोचना। संविधान प्रणयन सभार आलोचना ताले संविधान प्रणयन सभार कौन आलोचना रही ना संविधान प्रणयन सभार विभिन्न आलोचना हेउची आम संविधान बलिष्ठ उत्स। ताले संविधान प्रणयन सभार विभिन्न आलोचना हेउची आम संविधान कौन ना बलिष्ठ उत्स। संविधान प्रस्तुति संपर्क में दीर्घ आलोचना अनुष्ठित होइछि। ताले संविधान प्रस्तुति संपर्क में दीर्घ आलोचना कौन होइछि ना अनुष्ठित होइछि जहाँकि परस्पर मध्य मत विनिमय घटाई जहाँकि परस्पर मध्य मत विनिमय घटाई सर्वाद्रुत मतामत को ग्रहण करिछि। तो यह धारावाहिक चेतना को जागृत करिवार मुख्य आयुध सृष्टि करिछि। ताले जो धारावाहिक चेतना अछि ताकू जागृत करिवार मुख्य आयुध सृष्टि करिछि। सेथिपाई उच्चतम न्यायालय बेले बेले संविधान प्रणयन सभार आलोचना को नजर देई थांती। सेथिपाई उच्चतम न्यायालय बेले बेले
संविधान प्रणयन सभार जो आलोचना को नजर देइथांती तेणु यह एक बलिष्ठ उत्स अटे। तापर 8 नंबर उत्स कौन ना सांविधानिक मतामत। कौन सांविधानिक मतामत 8 नंबर उत्स ना 8 नंबर उत्स होची सांविधानिक मतामत। भारतीय संविधानर स्रष्टा मानकर विज्ञता ही यही संविधान रे प्रतिफलित होईची। ताले भारतीय संविधानर स्रष्टा मानकर विज्ञता ही यही संविधान रे कोन होईची ना प्रतिफलित होईची। सेमाने सेमानकर मूल्यबोध भित्तिक बलिष्ठ चेतना को यह कौन भितरे संश्लिष्ट करिसेंती। तापर विचारालय मानकर अनेक निष्पत्ति संविधान शैली को प्रभावित करिछि। संविधान विश्लेषणात्मक आलोचना यह रूढ़िमंत करिछि। तापर 9 नंबर उत्स होछि न्यायिक पुनर्लोकन। कौन न्यायिक पुनर्लोकन जुडिशियल रिव्यू कौन ना न्यायालय संविधान विभिन्न धारा को विश्लेषण करि देइथिबा मतामत को संविधान को कौन सुदूर प्रसारी करि परिछि। ताले न्यायिक पुनर्लोकन कहूजे न्यायालय संविधान विभिन्न धारा को विश्लेषण करि देइथिबा मतामत संविधान को सुदूर प्रसार करि परिछि। न्यायालय कौन ना न्यायालय होउची संविधानर वास्तव भित्तिभूमि। ताले न्यायालय कौन ना न्यायालय होउची संविधानर वास्तव भित्तिभूमि। यह अनेक उपादेय निष्पत्ति को संसद ग्रहण करथाय। ताले यार अनेक उपादेय जो निष्पत्ति अछि ताले देख न्यायालय रो जो अनेक उपादेय निष्पत्ति अछि ताकू संसद कौन करथाय ना ग्रहण करथाय। तापर आम भारतीय न्यायालय वैशिष्ट्य हेउची कौन ना आम भारतीय जो न्यायालय रही तार वैशिष्ट्य हेउची निजर निष्पत्ति को पुनः समीक्षा करिबा जहा फल संविधान गतिशील हुए। न्यायालय निष्पत्ति को श्रेष्ठ मान्यता दिया जाए। संसदीय निष्पत्ति जदि संविधान मौलिक उद्देश्य को नष्ट करुथाए ताहाले एहा कौन ताहाले एहा ताहाकु रुद्ध करी संविधान को सुरक्षा देइताए। ताले संसदीय निष्पत्ति जदि संविधान मौलिक उद्देश्य को कौन करथाए ना नष्ट करुथाए किए से ना संसदीय निष्पत्ति जदि संविधान मौलिक जो उद्देश्य रहिला ताकू नष्ट करुथाए ताहाले एहा ताहाकु रुद्ध करी संविधान को सुरक्षा देइताए। तेणु न्यायालय निष्पत्ति संविधान प्रस्तुति रे बलिष्ठ उत्स कौन करे ना सदृश कार्य करे। तापरे 11 नंबर आमर उत्स कौन रहिला संविधान ना संविधान संशोधन है। सॉरी 10 नंबर उत्स होची संविधान संशोधन। संविधान को अधिक गतिशील करिबा पई संविधान संशोधन जेतिकी अपरिहार्य सेतिकी मध्य उपादेय। ताले संविधान को अधिक कौन करिबा पई ना गतिशील करिबा पई संविधान संशोधन जेतिकी अपरिहार्य सेतिकी उपादेय। संशोधन द्वारा संविधान नूतन धारा संयोग हुए। ताले संशोधन द्वारा कौन हुए ना संविधान नूतन धारा संयोग हुए एवं अदरकारी धारा गुड़िक उच्छेद हुए एवं अदरकारी जो धारा गुड़िक रहा से गुड़िक उच्छेद हुए। नूतन धारा संयोगीकरण समय रे आलोचक मानकर ताले नूतन धारा जो संयोगीकरण समय रे आलोचक मानकर जो दूरदृष्टि को यथा संभव विनियोग करथाय। ताले नूतन धारा संयोगीकरण समय रे माने नूतन धारा जेतबेले